हनुमान जी कहाँ हैं? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, यह एक पुकार है। यह उस मन की आवाज है जो भय, संकट और अनिश्चितता से घिरा हुआ है। जब मनुष्य टूटता है, जब रास्ते अंधेरे लगने लगते हैं, तब वह अनायास ही किसी शक्ति को याद करता है। उसी क्षण यह प्रश्न जन्म लेता है कि हनुमान जी कहाँ हैं? कहा जाता है हनुमान जी अमर हैं। अमर होने का अर्थ केवल यह नहीं कि उनका शरीर कभी नष्ट नहीं होता। अमर होने का अर्थ है समय के साथ उपस्थित रहना, हर युग में, हर परिस्थिति में। जब भगवान श्री राम ने अपनी लीला पूर्ण की और इस धरती से विदा ली, तब हनुमान जी ने उनसे यही वर मांगा कि वे राम नाम के साथ इस संसार में बने रहें। श्री राम ने उन्हें यह वरदान दिया कि जहां भी उनकी कथा कही जाएगी, जहां भी उनका नाम लिया जाएगा, वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। यही कारण है कि हनुमान जी को किसी एक स्थान में बांधा नहीं जा सकता। वे किसी एक पर्वत, किसी एक मंदिर या किसी एक मूर्ति तक सीमित नहीं हैं। वे चेतना हैं, वे भक्ति की ऊर्जा हैं, वे साहस का स्वरूप हैं। कलयुग को सबसे कठिन युग कहा गया है। यह वह समय है जहां मनुष्य बाहरी रूप से बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन भीतर से कमजोर होता चला जाता है। इस युग में शस्त्र नहीं, मन सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है, और इसी युग में हनुमान जी की उपासना सबसे प्रभावी मानी गई है, क्योंकि हनुमान जी मन की शक्ति को जागृत करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर हनुमान जी आज भी हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? उत्तर बहुत सरल है। हनुमान जी दिखावे में नहीं आते, वे परीक्षा लेने नहीं आते, वे सहायता करने आते हैं। वे तब आते हैं जब अहंकार टूट चुका होता है, जब मनुष्य स्वयं को सबसे कमजोर मान चुका होता है। कई बार वे किसी साधारण व्यक्ति के रूप में मिलते हैं, किसी अजनबी की मदद के रूप में, किसी अनजान आवाज के रूप में जो सही दिशा दिखा देती है, और फिर वे अदृश्य हो जाते हैं, पीछे केवल अनुभव छोड़ जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी हिमालय में निवास करते हैं। वहां वे आज भी ध्यान में लीन हैं, राम नाम का निरंतर जप कर रहे हैं। हिमालय केवल एक स्थान नहीं है, वह स्थिरता का प्रतीक है, मौन का प्रतीक है, अडिग रहने की शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी उसी अवस्था में रहते हैं, स्थिर, जागरूक, शांत। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का अर्थ घमंड नहीं होता। उन्होंने कभी स्वयं को महान नहीं कहा, उन्होंने सदा स्वयं को राम का दास कहा। लेकिन वही दास समुद्र लांघ गया, वही दास लंका जला आया, वही दास मृत्यु के भय से परे था। आज भी जब कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वह अकेला नहीं रहता। यह अनुभव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, यह केवल महसूस किया जा सकता है। जब भीतर से डर कम होने लगता है, जब परिस्थिति वही रहती है लेकिन उसे सहने की शक्ति बढ़ जाती है, यही हनुमान जी की उपस्थिति है। हनुमान जी संकट को हटाते नहीं, वे संकट से लड़ने की शक्ति देते हैं। वे जीवन को आसान नहीं बनाते, वे मन को मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा गया है। जहां सेवा है वहां हनुमान जी हैं, जहां निस्वार्थ कर्म है वहां हनुमान जी हैं, जहां कोई बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए खड़ा होता है वहां हनुमान जी हैं। वे मंदिरों में कम और कर्म में अधिक प्रकट होते हैं। राम और हनुमान का संबंध केवल कथा नहीं है, वह आदर्श है। राम मर्यादा है, हनुमान समर्पण है। जब मर्यादा और समर्पण मिलते हैं तब धर्म जीवित रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हनुमान जी कहाँ हैं, तो बाहर मत देखिए, अपने भीतर देखिए। जब आप सत्य का साथ देते हैं, जब आप भय के सामने झुकते नहीं, जब आप टूटकर भी किसी का अहित नहीं सोचते, तब समझ लीजिए कि हनुमान जी वही हैं। वे किसी एक दिन नहीं आते, वे किसी एक मंत्र से सीमित नहीं हैं, वे निरंतर साथ रहते हैं। बस शर्त इतनी है कि पुकार सच्ची होनी चाहिए। हनुमान जी आज भी यही हैं, अदृश्य लेकिन उपस्थित, मौन लेकिन शक्तिशाली, दूर नहीं बस अनुभव की दूरी पर। जय श्री राम, जय बजरंगबली।